दुनिया की ये सबसे टॉप 5 श्रीमद् भागवत कथा आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाली साबित होने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से पहले आपको यह जानना होगा कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है और इसे सुनने से क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है। श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पहले 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं और 5वां स्कंद भगवान का उदर है। छठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है और 10वां स्कंद भगवान का चेहरा है और उसमें रास लीला के चैप्टर्स भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मुस्कान है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान के सर पे जो वृंदावन के फ्लावर्स की जो पगड़ी है वो 12वां स्कंद है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कहानियां लिखी हुई हैं और इसके साथ जीवन को बदल देने वाले लाइफ लेसन्स भी इस पुराण से हमें सीखने को मिलते हैं। और ये ग्रंथ खासकर कलयुग के लोगों के लिए लिखा गया है ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो सके। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या होता है, जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथाओं को सुनता है या पढ़ता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से बच जाता है। यानी कि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन सभी मानसिक दोषों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथाओं को एक बार अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। अब इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुने। पहली कथा, प्रभु का ध्यान। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, कंस आपका मामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था, साथ ही आपका और साधु संतों का मजाक उड़ाया करता था। उसने किसी न किसी असुर को भेजकर आपको जान से मार देने का प्रयास करता रहता था, लेकिन फिर भी उस महापापी में ऐसे कौन से पुण्य थे कि आपके हाथों उसे परम मोक्ष प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि हे राधे, मेरे सगे मामा कंस जो कुछ भी करते थे या सोचते थे वो सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे देश, क्रोध या भय के कारण ही क्यों न हो, लेकिन वह निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसलिए जो व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है उसे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों न हो। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है और वो श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशयन प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरि परम। अर्थात हम उस हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं।
कंस तो भगवान श्री कृष्ण से देश रखते थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं तो सोचिए कि हमें क्या नहीं मिल सकता, क्योंकि एक वो ही हैं जो हमें इस जन्म के कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। दूसरी कथा, शांति कहाँ मिलेगी। एक बार भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट को स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जब सभी जीव वहां से चले गए तब माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, आपने सभी जीवों को कुछ न कुछ दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक चीज जो आपने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया हुआ है, वो क्या है। फिर भगवान ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सुख सुविधाएं तो सबके पास हो सकती हैं, लेकिन शांति तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगी। यह मैं सबको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा और जिसको चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होगी उसी को ही शांति मिलेगी। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा लेकर के शांति ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया है, बल्कि मैं खुद ही उनके पैरों के नीचे छिप गई हूं। इसलिए शांति तो सिर्फ हरि विष्णु के चरणों के नीचे ही जीवों को मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं। व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो सकता है, अगर उसके पास शांति न हो तो उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी जी भी शांति के प्राप्ति हेतु श्री हरि विष्णु के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। तीसरी कथा, भक्त प्रहलाद की। सतयुग में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजर अमर होने का वरदान भी दिया। हिरण्यकश्यपु को ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना घर में मार सकता था और ना ही बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में मार सकता था, ना रात में, ना मनुष्य मार सकता था, ना पशु, ना आकाश में मार सकता था, ना पृथ्वी पर। इस वरदान का गलत फायदा उठाकर उसने सभी देवी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया था और स्वर्ग पर उसने अपना कब्जा कर लिया। अब वो संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया था। सभी देवी देवता हिरण्यकश्यपु को किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पा रहे थे। जब हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया हुआ था। तब सब असुर वहां से भाग गए थे। तब देव ऋषि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कायदु को अपने आश्रम में शरण दी हुई थी। तब उस समय भक्त प्रहलाद कायदु के गर्भ में थे। उसी समय से देव ऋषि नारद मुनि जी के उपदेशों का प्रभाव गर्भ में पल रहे भक्त प्रहलाद पर पड़ रहा था। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि वे क्या खा रही हैं और क्या सुन रही हैं और क्या बोल रही हैं, क्योंकि सब चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। और जब हिरण्यकश्यपु वापस आया
तो प्रहलाद को आचार्य शुक्र के दोनों पुत्रों के पास भेज दिया गया। उस प्रतिभाशाली बालक ने धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की, परंतु जब हिरण्यकश्यपु ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने कहा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन प्रविद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। इन 9 विद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों से कहा, ये मेरे शत्रु श्री विष्णु का भक्त है, इसलिए इसे अभी के अभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यपु को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसे छोड़कर और उसके होते हुए भी किसी और की उपासना की जा रही है। भक्त प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का प्रयास कराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो छोटा सा और निसहाय दिखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीख समझ सकते हैं, और वो है कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो सांसारिक कष्टों से हमारी रक्षा जरूर करते हैं। तो भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यपु ने उसे जान से मारने की कोशिश की, और भगवान की उपस्थिति को महल के खंभे में भी होने की इस बात को उसने ललकारा। तब स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को राजभवन की चौखट पर अपनी गोद में लेटाया और अपने उज्ज्वल नाखूनों से उस असुर हिरण्यकश्यपु का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान भी करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव जी ने हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद का संरक्षण भी किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हो गए, केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए कि भगवान कण कण में विराजमान होते हैं, और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए, और संसार के हम सब लोगों को यह संदेश देने के लिए, यदि श्रद्धा अटल हो और निष्ठा दृढ़ हो तो भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उन्हें एक खंभे से ही क्यों ना प्रकट होना पड़े, और चाहे भक्त को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेकर भी क्यों ना आया हो, फिर भी वो आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परमात्मा पर भरोसा। एक बार एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की कि हे परम पिता परमेश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने ये घोंसला बनाया हुआ था और आपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। फिर ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले पर सांप आया हुआ था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग सको और उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। चौथी कथा, विश्वास की जीत। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति की
और तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं, इसलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटक गया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दिए, जबकि वे महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने उन्हें अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि वे कुएं पर लटकते जरूर थे, लेकिन पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मैं आ गया। इसी प्रकार अगर हम सच्चे और पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगे किसी भी रूप में और अपना दर्शन भी देंगे। पांचवी कथा, सत्संगति का फल। एक भंवरा फूलों के बाग के पास से गुजरता था। वहां से एक गंदा नाला भी गुजरता था और उस गंदे नाले में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भंवरे की नजर उस कीड़े पर पड़ती है और उसने उस नाले के कीड़े से पूछा कि तुम इस गंदी जगह पर क्यों रहते हो? नाले के कीड़े ने जवाब दिया कि यह मेरा घर है। फिर भंवरे ने कीड़े से कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। फिर भंवरे ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा उस कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद रस पीने के लिए चला जाता है। भंवरा शाम को उस कीड़े को ले जाना भूल जाता है और जिस फूल में कीड़ा बैठा हुआ था वो फूल शाम को बंद हो जाता है और वो कीड़ा भी उस फूल में बंद हो जाता है। अगले दिन माली आता है और उन फूलों को तोड़कर ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी जी के मंदिर भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी जाती है। सारे दिन के बाद उस माला को यमुना में प्रवाहित कर दी जाती है। वह कीड़ा ये सब देख रहा था। फिर वह कीड़ा कहता है कि वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया। दोस्तों, ये भंवरा और कोई नहीं बल्कि जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है जो हमें बहुबंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में हमारी मदद करता है। ऐसा सत्संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। दोस्तों, यह थी वो 5 श्रीमद् भागवत कथाएं। आप सभी को श्रीमद् भागवत कथाएं कैसी लगी और इन कथाओं से आपको नया क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन सभी को भी यह जानने को मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।